दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। महिमा जब 3 साल की ही थी तभी उसकी माँ चल बसी। महिमा के पापा रेलवे में नौकरी करते थे। महिमा की दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वे महिमा का पालन पोषण करने में असमर्थ थी। महिमा की दादी ने सोचा कि अगर उसकी मौसी से पिता की शादी करा दी जाए तो महिमा को माँ का प्यार भी मिल जाएगा और महिमा को सौतेली माँ का एहसास भी नहीं होगा। पर ऐसा नहीं हुआ और उसकी मौसी को जब अपनी बेटी हुई तो उसने महिमा के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया। महिमा अब घर की बेटी नहीं बल्कि एक नौकरानी बन चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती और अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए भी कहती। महिमा की उम्र सिर्फ 14 वर्ष की ही थी, पर वह घर के सारे काम करती और स्कूल भी जाती। महिमा की मौसी माँ पूरे दिन आराम करती या फिर मोहल्ले की औरतों के साथ एक दूसरे की बुराई करती। महिमा की छोटी बहन नेहा उम्र में तो उससे 4 साल छोटी थी, पर उसकी सेहत अच्छी होने के कारण दोनों बहनें बराबर लगती। नेहा के जो कपड़े पुराने हो जाते या फिर उसे अच्छे नहीं लगते वो उसे महिमा को दे देती। महिमा को तो याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसके लिए नए कपड़े कब आए थे। वह हमेशा अपनी बहन की उतरन ही पहनती, पर फिर भी वो यही सोचती, क्या हुआ, मेरी बहन ही तो है। लेकिन वो भी तो इंसान थी। कभी कभी उसे भी बुरा लगता कि मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती। महिमा सोचती कि अगर उसके पिताजी किसी और औरत से शादी करते तो वो भी इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितनी उसकी मौसी माँ देती है। कई बार उसकी दादी मौसी माँ को बोलती कि इतना काम तुम महिमा से क्यों कराती हो, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। लेकिन वो तो दादी की भी बात नहीं सुनती थी, बल्कि उन्हें भी वो धमका के कहती कि अगर इतनी ही दया आती है तो इसे लेकर इस घर से चले जाओ। कई बार उसका मन होता कि वो पिताजी को सब कुछ बता दे, पर वो ये भी सोचती कि पिताजी मौसी माँ को बहुत चाहते हैं। वो सोचती कि अगर बताया और पिताजी को विश्वास ना आया तो बस यही सोचकर वो चुप हो जाती। वो भी यही सोचती कि अब कुछ ही साल की बात है, फिर उसकी शादी हो जाएगी और वो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी पाएगी। आखिर वो दिन आ ही गया। महिमा की शादी दिनेश से हो गई। दिनेश की सरकारी नौकरी थी। महिमा बहुत खुश थी। लड़कियों को मायके छोड़ने का दुख होता है, लेकिन महिमा मायका छोड़कर बहुत खुश थी। महिमा अपने ससुराल आ गई। उसकी ससुराल में उसकी सास, जेठानी और ननद भी थी। महिमा की सिर्फ जगह बदली थी, परिस्थिति वैसी ही थी। महिमा जिस कारण से खुश हो रही थी वैसा कुछ भी नहीं था उसके ससुराल में। शादी के 2-4 दिन बाद ही महिमा की सास और जेठानी बोली कि दिखाओ क्या लाई हो तुम अपने मायके से। महिमा ने खुशी खुशी अपने सारे कपड़े दिखाने लगी। उसकी जेठानी को उसकी साड़ियाँ बड़ी पसंद आई। जेठानी अपने कमरे में गई और वहाँ से 3-4 साड़ियाँ लेकर आई जो उसने खरीदी थी, पर उसे पसंद नहीं थी। महिमा को वो साड़ी देते हुए जेठानी बोली कि महिमा तुम ये रख लो और मुझे तुम्हारी साड़ियाँ दे दो। महिमा को तो इन सब की आदत थी। उसने तुरंत ही बोला कि हाँ दीदी आप रख लो, कोई बात नहीं। तब तक उसने अपने सूट दिखाने शुरू किए तो वो ननद को पसंद आ गए। ननद ने बोला कि भाभी कितना सुंदर सलवार सूट है, ये आप मुझे दे दो ना, भैया आपके लिए और दिला देंगे। महिमा ने अपनी ननद को भी सूट खुशी से दे दिया। धीरे धीरे महिमा का ससुराल में भी वही हाल हो गया। सारे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वहाँ पर मौसी माँ और बहन आराम करती थी, यहाँ पर जेठानी और ननद मौज करते। कोई भी साड़ी जो जेठानी को पसंद ना आती उसे वो महिमा को दे देती और उसे मन मारकर लेनी ही पड़ती। बार बार एक ही तरह के व्यवहार से महिमा अब तंग आ चुकी थी। उसने अब निश्चय कर लिया कि वह अब किसी की तरह नहीं पहनेगी। दिवाली के त्यौहार पर उसका पति महिमा के लिए साड़ी लाया। उसकी जेठानी के लिए भी उसके जेठ जी साड़ी लाए। जेठानी ने जब महिमा की साड़ी देखी तो उसे बहुत पसंद आ गई। वो फिर से अपनी 1-2 बार पहनी हुई साड़ी लेकर महिमा को बोली कि तुम ये साड़ी रख लो और मुझे अपनी साड़ी दे दो। इस बार महिमा चुप नहीं रही और बोली कि दीदी नहीं, मुझे अपनी साड़ी बहुत पसंद है और मैं ही इस साड़ी को पहनूंगी। अगर आपको साड़ी लेनी है तो आप नई साड़ी खरीद कर ले आओ या फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगी खरीदने। मैं किसी की उतरन नहीं पहनूंगी। जेठानी का मुंह उतर गया। ननद भी चुपके से वहाँ से निकल पड़ी। उस दिन के बाद से किसी ने भी उसे अपनी उतरन नहीं दी।
उसके बाद से महिमा ने अन्याय के खिलाफ बोलना सीख लिया था। अब घर में सभी बराबर का काम करते। इसके बाद से महिमा अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने लगी। दोस्तों, कभी कभी के लोग हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए अपने हक के लिए हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।